बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम, जो कि एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ख़ास उतना ज़्यादा चीज़ नहीं है, आज हम क्लियर करने की इसको कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 11 तो मस्कुलर सिस्टम मतलब मसल्स की डेवलपमेंट है एम्ब्रियो में, ये हम डिस्कस करने जाएंगे। तो एक बात आपने याद रखना है कि जितने भी मसल्स होते हैं वो मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। क्या होते हैं? मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। जितने भी मसल्स हैं मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन, उनमें पे रहता है एक्सेप्शन। जस्ट आपने याद रखना है एक एक्सेप्शन, यानी 3 एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो कि मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है। वो कौन से? कुछ एक्सेप्शन में आते हैं स्मूथ मसल, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मसल्स होते हैं वो कितने होते हैं? क्या होते हैं? मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो आप सबको पता है कि जो मसल है, मसल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। एक कौन सा होता है? स्केलेटल मसल। कौन सा मसल? स्केलेटल मसल। दूसरा कौन सा होता है? स्मूथ मसल। तीसरा कौन सा होता है? कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अगर बात किया जाए स्केलेटल मसल्स की, ये स्केलेटल मसल्स डेवलप होते हैं कहाँ से? तो आप कहोगे कि मीज़ोड्रम से। स्मूथ मसल कहाँ से ड्राइव होते हैं? वो भी किससे? मीज़ोड्रम से। ये भी कहाँ से? मीज़ोड्रम से। ये भी कहाँ से? मीज़ोड्रम से। यानी सब के सब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? मीज़ोड्रम, मीज़ोड्रम, मीज़ोड्रम। लेकिन फ़र्क क्या है? मीज़ोड्रम की लोकेशन का फ़र्क है। स्केलेटल मसल्स मीज़ोड्रम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन कौन सी मीज़ोड्रम? आप बोलोगे पैरेक्सियल मीज़ोड्रम। कौन सा मीज़ोड्रम? पैरेक्सियल मीज़ोड्रम। स्मूथ मसल ओरिजिनेट हो रहा है मीज़ोड्रम से, लेकिन कौन सा मीज़ोड्रम? आप बोलोगे स्मूथ मसल ओरिजिनेट होता है विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम। और वो विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम जो कि क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है किसको? गट को और उसके क्या? डेरिवेटिव्स को। गट एंड इट्स डेरिवेटिव्स को जो सराउंड किया हुआ विसरल यानी स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम है, वो क्या बनाएगा आपका? क्या बनाएगा? सिंपली स्मूथ मसल्स बनाएगा। ठीक है। फिर कार्डियक मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? आप कहते हैं कि कार्डियक मसल्स भी विल ओरिजिनेट फ्रॉम मीज़ोड्रम, बट विच टाइप ऑफ मीज़ोड्रम? फ्रॉम विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम। बट क्या फ़र्क है? ये भी विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम से स्मूथ मसल ओरिजिनेट हो गया, ये भी। तो दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। ये वो विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम है जो कि सराउंड किया हुआ है किसको? जो कि सराउंड किया हुआ है हार्ट ट्यूब को। किसको? हार्ट ट्यूब को। मोर स्पेसिफिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की डेवलपमेंट हम देखेंगे। स्केलेटल मसल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि स्केलेटल मसल्स आर ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से वो ड्राइव होते हैं? पैरेक्सियल मीज़ोड्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेक्सियल मीज़ोड्रम क्या होता है, जो कि आपने पहले से फर्स्ट ब्लॉक में आपने देखा होगा पैरेक्सियल मीज़ोड्रम क्या होता है, लेकिन जस्ट हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारे पास ये एक एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो का ये क्या है? नोटोकॉर्ड है। सही है। लेट्स सपोज ये नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड की बिल्कुल एडजेसेंट जो मीज़ोड्रम का लेयर होता है वो क्या होता है? लेटरल प्लेट। वो मीज़ोड्रम का लेयर होता है, इसको कहते हैं पैरेक्सियल मीज़ोड्रम। उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट मीज़ोड्रम। और जो उससे फार होता है दैट इज़ नोन एज लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम। लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम का वो लेयर जो कि इस विसरा को कवर किया हुआ है दैट इज़ नोन एज स्प्लैंक्निक या फिर विसरल लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम, और जो कि बॉडी वॉल्स को सराउंड किया हुआ है दैट इज़ पैराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीज़ोड्रम। सेम यहाँ पर भी पैरेक्सियल, इंटरमीडिएट, फिर क्या है? लेटरल
प्लेट मीजोड्रम के 2 लेयर्स। तो ये आपने याद रखना है। तो ये पैरेक्सियल मीजोड्रम विच इज़ नियर द नोटोकॉर्ड, ये पैरेक्सियल मीजोड्रम क्या बनाएगा, स्केलेटल मसल्स बनाएगा आपकी बॉडी में। अभी पैरेक्सियल मीजोड्रम जो है ना, यही पैरेक्सियल मीजोड्रम जो कि नोटोकॉर्ड के करीब है, यही पैरेक्सियल मीजोड्रम में चेंजेस आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ 20th डे पे यही पैरेक्सियल मीजोड्रम क्या बनाता है, सोमाइटोमियर्स बनाता है। क्या बनाता है, सोमाइटोमियर्स। यही सोमाइटोमियर्स बनाता है और यही सोमाइटोमियर्स एट द रीजन ऑफ हेड, एट द रीजन ऑफ हेड, वो सोमाइटोमियर्स एट द रीजन ऑफ हेड वो क्या बनाएगा, हेड का मस्कुलेचर। सिंपल, हेड का मस्कुलेचर कौन बनाएंगे, सोमाइटोमियर्स। कौन से सोमाइटोमियर्स, वो सोमाइटोमियर्स जो कि हेड रीजन में मौजूद है, ऑक्सीपिटल रीजन में जो मौजूद है, हेड रीजन में मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर जो नीचे यानी ऑक्सीपिटल रीजन से नीचे सर्विकल, थोरेसिक और लुम्बर, सैक्रल, ये जो सोमाइटोमियर्स है ना, उन रीजन के सोमाइटोमियर्स डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू सोमाइट्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोमाइटोमियर एंड सोमाइट? सोमाइट और सोमाइटोमियर में ये डिफरेंस है, सोमाइटोमियर में कोई होल नहीं होता, सोमाइट्स में होल होता है। मतलब ये जैसे कि पहले एक था ना सोमाइटोमियर था, इसमें जब इस तरह का होल बन जाता है जिसको हम कहते हैं कि मतलब वो आगे हम देखते हैं, ये इसको हम किसका नाम देंगे, सोमाइट्स का नाम देंगे। तो ये सोमाइट्स जो है आगे यही सोमाइट्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, यही सोमाइट्स आपका क्या बनाएंगे, स्केलेटल सिस्टम। कैसे बनाएंगे, यही सोमाइट है ना, ये आगे डिफ्रेंशिएशन होके 2 लेयर्स बनाता है। एक लेयर होता है ऊपर वाला, ये होता है जिसको कहते हैं डर्माटोम। नीचे वाला जो लेयर होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, स्क्लेरोटोम। डर्माटोम, स्क्लेरोटोम। यही जो डर्माटोम है जो कि डॉर्सली मौजूद है, डर्माटोम है, डर्माटोम के दोनों साइड पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको किसका नाम देते हैं, प्रीकर्सर मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीकर्सर मायोब्लास्ट सेल्स इनको कहा जाता है, प्रीकर्सर मायोब्लास्ट। ये क्या था, ये डर्माटोम, ये क्या है, ये स्क्लेरोटोम, और ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रीकर्सर मायोब्लास्ट सेल्स। विद पैसेज ऑफ टाइम यही जो मायोब्लास्ट सेल्स है ना, ये माइग्रेट करते हैं अंदर। ये कौन सा था, डर्माटोम। नीचे ये क्या है, ये है स्क्लेरोटोम। यही जो मायोब्लास्ट सेल्स है वो माइग्रेट करते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, वो माइग्रेट करके यहाँ पे दरमियान में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, दरमियान में। अभी देखो ये क्या है, स्क्लेरोटोम। क्या था, स्क्लेरोटोम। अभी ये क्या था आपको पता है, ये क्या था, ये डर्माटोम। ये नीचे वाला दरमियान में क्या है, ये क्या है, ये है मायोटोम। क्या है, मायोटोम। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि मायोटोम बन गया ना, तो मायोटोम आगे क्या करता है, ये मायोटोम आगे क्या करता है, ये आप देख लें। ये क्या था, डर्माटोम। ये क्या था, स्क्लेरोटोम। दरमियान में क्या था, मायोटोम था। दरमियान में ये क्या बन गया, मायोटोम। अभी देखो ना, ये क्या है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड है। ये क्या है, नोटोकॉर्ड। ये डर्माटोम, ये स्क्लेरोटोम, ये क्या है, नोटोकॉर्ड। स्क्लेरोटोम का आगे हम पढ़ेंगे। स्क्लेरोटोम का काम क्या होता है, ये एक्सियल स्केलेटन बनाता है। स्क्लेरोटोम एक्सियल स्केलेटन बनाता है। डर्माटोम क्या बनाएगा, डर्मिस, जो स्किन का लेयर होता है, डर्मिस, और सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू बनाते हैं। ये मायोटोम क्या बनाएगा, मसल्स बनाएगा। कौन सी मसल्स बनाएगा, स्केलेटल मसल्स बनाएगा। अभी आगे देखें ये मायोटोम क्या करता है। यही जो मायोटोम है ना, मायोटोम के 2 बॉर्डर्स बनते हैं। एक ये जो होता है ना, ये जो पार्ट है इसको नाम देते हो डोर्सो मीडियल लिप ऑफ मायोटोम, DML। और ये जो होता है इस एरिया को नाम देते हो वेंट्रोलेटरल लिप ऑफ द मायोटोम। सो डोर्सोमीडियल लिप में डिवाइड हो गया और वेंट्रोलेटरल लिप में डिवाइड हो गया। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे क्या हो जाता है, यही जो मायोटोम की ये जो वेंट्रोलेटरल लिप है ना, यहाँ से कुछ सेल्स माइग्रेट करते हैं। कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, ये चले जाते हैं लेटरल प्लेट मीजोड्रम में। कहाँ पे, लेटरल प्लेट मीजोड्रम। वो भी इसकी कौन सी लेयर में, इसकी पेराइटल लेयर में। कौन सी लेयर, पेराइटल लेयर। पेराइटल लेयर में चले जाते हैं। लेटरल प्लेट मीजोड्रम की कौन सी लेयर,
पैराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोड्रम। वहाँ पे क्या करते हैं आपको पता है, पैराइटल, हम आगे पढ़ेंगे, पैराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोड्रम क्या बनाता है, लिम्स बनाता है। ये क्या बनाते हैं, लिम्स। और ये सेल्स, मायोटोम के सेल्स कहाँ पे गए, इसमें गए। इसका मतलब ये लिम्स में जाएगा, लिम्स में क्या बनाएगा, लिम्स के मसल्स बनाएगा। तो वेंट्रोलेटरल लिप के जो मायोटोम सेल्स थे वो कहाँ पे गए, लेटरल प्लेट मेसोड्रम। वहाँ पे स्पेसिफिकली पैराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोड्रम। और पैराइटल लेयर का काम क्या था, लिम्स बनाना। यही पैराइटल लिम्स बना रहा है, लिम्स की बोन्स बना रहा है, लेकिन लिम्स की मसल कौन बनाएगा, यही वेंट्रोलेटरल लिप की जो मायोटोम मायोब्लास्ट सेल्स है वो मसल्स बनाएगा लिम्स की। लिम्ब मसल के साथ साथ और क्या बनाएगा, और उसके साथ साथ ये क्या बनाएगा, कुछ और मसल्स बनाता है, जैसे कि इंफ्रा हायोइड मसल, उसको भी बनाता है, इंफ्रा हायोइड मसल। उसके साथ साथ क्या बनाता है, एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, जैसे कि रेक्टस, जिसमें आता है रेक्टस एब्डोमिनिस आता है, जिसमें आता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स आते हैं, इंटरनल ओब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस आते हैं। उसके अलावा जितने भी लिम्ब के मसल्स है, शोल्डर, यानी ये जितने भी मसल्स ऑफ द बैक, शोल्डर गिर्डल एंड इंटरकोस्टल मसल, ये सब के सब कौन बनाएगा, यही ये जो वेंट्रोलेटरल लिप की जो मसल्स मायोब्लास्ट सेल्स माइग्रेट की हुई हैं। ठीक है, अभी एक टर्मिनोलॉजी आता है लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर, जो कि बुक में हमारे लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि ये सिंपली लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर क्या होता है, एक बॉर्डर होता है। किस किस के दरमियान बॉर्डर होता है, ये सोमाइट, जो सोमाइट है, सोमाइट और लेटरल प्लेट मेसोड्रम के दरमियान एक बॉर्डर होता है जो कि दोनों को सेपरेट करता है। इनिशियली ये मौजूद होता है, बाद में क्या हो जाता है, बाद में आपने अभी देखा कि सोमाइट किस में कन्वर्ट हो गया, सोमाइट ने बनाया दो चीज़ें, एक स्क्लेरोटोम डर्मोटोम, फिर मायोटोम आ गया, फिर मायोटोम के दो आए, डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोलेटरल लिप आ गया। वेंट्रोलेटरल लिप में आपने देखा क्या हो गया, कुछ वेंट्रोलेटरल लिप से मायोब्लास्ट सेल्स माइग्रेट किए किसमें, लेटरल प्लेट मेसोड्रम में। तो अभी देखो, यही जो लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर है ना, लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर पूरे जो स्केलेटल मसल के सेल्स को दो डोमेन्स में सेपरेट करता है। कितने डोमेन्स में, दो डोमेन्स। पहला जो डोमेन है उसको कहा जाता है प्राइमेक्सियल डोमेन, प्राइमेक्सियल डोमेन। और दूसरा जो है उसका नाम क्या होता है, दूसरे का नाम है एबैक्सियल डोमेन, प्राइमेक्सियल डोमेन एंड एबैक्सियल डोमेन। अभी ये दो डोमेन्स बन गए, ठीक है। अभी इनको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, तो देखो मैंने डोमेन्स बनाए किसके हिसाब से, लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर। और लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर किस किस के दरमियान बॉर्डर है, लेटरल प्लेट मेसोड्रम और सोमाइट। लेकिन ये बॉर्डर को क्रॉस करने वाले कुछ सेल्स भी है जो कि लेटरल प्लेट मेसोड्रम में चले गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमेक्सियल डोमेन वो डोमेन है जिसमें तमाम के तमाम जो सेल्स होते हैं, मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो ड्राइव होते हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्योरली कहाँ से, सोमाइट से, जो कि सराउंडेड, यानी आप कह सकते हो कंप्राइजेज द रीजन अराउंड द न्यूरल ट्यूब एंड कंटेन्स ओनली सोमाइट ड्राइव्ड सेल्स, यानी ओनली सोमाइट ड्राइव्ड सेल्स होते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब को सराउंड किया हुआ है। यानी मतलब इसमें डॉर्सो मीडियल लिप के मायोब्लास्ट सेल्स होंगे, वेंट्रोलेटरल लिप के मायोब्लास्ट सेल्स होंगे जो कि ड्राइव कहाँ से हुए थे, सेम सोमाइट से हुए थे। तो ये क्या बनाएंगे, प्राइमेक्सियल डोमेन बनाएंगे। और प्राइमेक्सियल डोमेन से जो मसल्स ड्राइव होंगे वो सारे मसल्स कहेंगे प्राइमेक्सियल मसल्स कहलाएंगे। फिर आ जाता है एबैक्सियल डोमेन। एबैक्सियल डोमेन में आप कहते हो कि वो तमाम सेल्स, जैसे कि लेटरल प्लेट मेसोड्रम, यानी वो तमाम मसल सेल्स जो कि ड्राइव होते हैं लेटरल प्लेट मेसोड्रम, प्लस वो सेल्स जो कि कहाँ से, वेंट्रोलेटरल लिप से माइग्रेट करके कहाँ पे आए थे, लेटरल प्लेट मेसोड्रम में, वो सेल्स, यानी प्लस वेंट्रोलेटरल लिप के वो सेल्स, वेंट्रोलेटरल लिप मसल मायोब्लास्ट सेल्स, इनको ऐड कर लो, ये आपका क्या बनेगा, एबैक्सियल डोमेन बनाएगा। और जो मसल्स यहाँ से ड्राइव होंगे दे आर नोन एज एबैक्सियल मसल्स। अभी प्राइमेक्सियल मसल्स कौन कौन से होते हैं, एबैक्सियल मसल्स कौन कौन से होते हैं, मैं एक आपको स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा होगा, एक टेबल है, उस टेबल में आपने देखना है, सही है।
ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देखना है। मोर इम्पोर्टेंटली एक और चीज़ आ जाता है जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर एक और दो और चीज़ें जिनमें डिफ्रेंशिएट करता है। एक ये है कि हमने देखा था ना, ये आपके पास क्या था, डर्मोटोम था, नीचे क्या था, मायोटोम, बिल्कुल नीचे क्या था, स्क्लेरोटोम था। तो ये डर्मोटोम है ना, ये कौन से नोटोकार्ड के नज़दीक था ना, तो ये डर्मोटोम क्या बनेगा, बैक जो होता है ना, उस बैक का जो डर्मिस होता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो बनाता है यानी इसको। और दूसरा जो स्क्लेरोटोम, यही स्क्लेरोटोम जो सेल्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, लेटरल प्लेट मेसोटर्म में, वहाँ पे भी क्या बनाएगा, यानी आपकी लिम्स पे जो स्किन है या फिर वेंट्रली जो स्किन है उसको बनाएगा। कौन से स्क्लेरोटोम जो कि कहाँ पे माइग्रेट किए हैं, लेटरल प्लेट मेसोटर्म, वहाँ पे वो क्या बनाएगा, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। इन दोनों में देखो, बट यहाँ पे डर्मोटोम था वो बना रहा था बैक में डर्मिस, ये क्या बना रहा है, वेंट्रल बॉडी वॉल में जो डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू। इन दोनों को सेपरेट करने वाला भी कौन सा है, लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर। उसके अलावा रिब्स में अगर देखें, रिब्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बोनी पार्ट, दूसरा कौन सा होता है, कार्टिलेजिनस। तो जो बोनी पार्ट है, आपको पता है बोनी पार्ट वर्टिब्रे की तरफ होता है, तो बोनी पार्ट कहाँ से, पेरेक्सियल मेसोडर्म से ड्राइव होता है, पेरेक्सियल मेसोडर्म से। और कार्टिलेजिनस पार्ट कहाँ से ड्राइव होगा, कार्टिलेजिनस पार्ट ड्राइव्स फ्रॉम द स्क्लेरोटोम। कहाँ से, स्क्लेरोटोम से होता है। एक बात आपने याद रखना है कि बुक में लिखा हुआ है कि यानी जो इनर्वेशन है ना मसल्स की, वो डिपेंड करता है ऑन द डोमेन, यानी किस डोमेन पे डिपेंड नहीं करता। ये आप जैसे कि मैंने बोला था ना, ये प्राइमेक्सियल है, ये एबैक्सियल है, तो आप कहोगे कि प्राइमेक्सियल में जो मसल ड्राइव हो रहे हैं वो अलग होंगे, एबैक्सियल नो, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट। अभी देखो ना, प्राइमेक्सियल मसल्स जितने भी है वो कहाँ से, सोमैट से ड्राइव हुए हैं। और एबैक्सियल मसल में कुछ मायोब्लास्ट कहाँ से आए हैं, यही पेरेक्सियल मेसोडर्म से, यानी उसकी वेंट्रोलेटरल लिप से आए हैं। तो इनकी हो सकती है इनर्वेशन सेम हो, डिफरेंट हो, उस पर डिपेंड नहीं करता डोमेन पे, वो डिपेंड करता है कि उसकी ओरिजिनेशन कहाँ पे हुई है। उसके बाद एक और चीज़ है, ये तो प्राइमेक्सियल एबैक्सियल आपने लाजमी याद रखना है। एक और चीज़ है जो कि पुराना यूज़ किया जाता था, एपीमेरिक, एक होता है एपीमेरिक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हाइपोमेरिक। एक होता है एपीमेरिक, दूसरा होता है हाइपोमेरिक। एपीमेरिक मसल्स और हाइपोमेरिक मसल्स, इनमें क्या डिफरेंशिएट है, किस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया। एपीमेरिक मसल्स वो तमाम मसल्स जो कि इनरवेट होते हैं, क्या होते हैं, इनरवेट होते हैं फ्रॉम, इनरवेट यानी वो तमाम मसल्स जो कि इनरवेट होते हैं फ्रॉम द, इनरवेटेड फ्रॉम डोर्सल रेमाए, डोर्सल रेमाए, यानी डोर्सल रेमाए, यानी जो डोर्सल प्राइमरी रेमाए होता है ना, डोर्सल प्राइमरी रेमाए, प्राइमरी यहाँ पे लिखना है, डोर्सल प्राइमरी रेमाए जो कि नर्व्स होते हैं ना, उनसे इनर्वेट जो होते हैं वो तमाम एपीमेरिक होते हैं। और हाइपोमेरिक वो होते हैं जो कि वेंट्रल प्राइमरी रेमाए ऑफ स्पाइनल नर्व से क्या होते हैं, इनर्वेटेड होते हैं, दैट इज नॉट हाइपोमेरिक। लेकिन आजकल इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एबैक्सियल और हाइपोक्सियल, यानी एबैक्सियल और। बाकी आपने क्या याद रखना है, बाकी ये है कि टेंडेंस की डेवलपमेंट, टेंडेंस की डेवलपमेंट में क्या है, इसमें ये है कि टेंडन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो टेंडन मेसोड्रम से ड्राइव होगा, लेकिन मेसोड्रम की कौन सी, स्क्लेरोटोम से। जो स्क्लेरोटोम है ना, स्क्लेरोटोम से क्या ड्राइव होगा, टेंडन। टेंडन कहाँ से ड्राइव होगा, स्क्लेरोटोम। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुक में कि जो हमने मायोब्लास्ट सेल्स देखे थे, वो मायोब्लास्ट सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो इसलिए वजह से हम देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हमारे पास, स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज़। उसके अलावा उसके साइटोप्लाज्म में क्या आ जाता है, मायोफिब्रिल्स आ जाता है, मायोफिब्रिल्स, यही मायोफिब्रिल्स आ जाते हैं, रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं। रेगुलरली अरेंज होने की वजह से हमें क्या नज़र आता है, स्ट्राइशियंस यानी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स आर आल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, इनको कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल्स। इसमें ये याद रखना है टेंडन में कि कौन सा जीन टेंडन की डेवलपमेंट में इसको रेगुलेट करता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखो, क्योंकि इसको
स्क्लेरेक्सिस, स्क्लेरेक्सिस ये आपने याद। सो अभी आ जाता है पैटर्निंग कि मसल्स जो है ना उनकी पैटर्निंग एक तरतीब होगी, एक पैटर्निंग होगी कि किस तरह कहाँ पे कौन सा मसल ने होना है और कौन सा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होगा, कौन सा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगा, कौन सा कहाँ पे होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कौन जो सेल्स है मायोब्लास्ट सेल्स है वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू में है। तो हेड रीजन की जो मस्कुलेचर होता है ना, हेड रीजन की मस्कुलेचर को मस्कुलेचर की जो पैटर्निंग को रेगुलेट करता है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहाँ पे सिंपली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं। उसके अलावा सर्विकल यानी नेक रीजन है, सर्विकल और ऑक्सीपिटल, ये दोनों कौन से रीजन है, नेक रीजन। यहाँ पे जो मसल की क्या होती है पैटर्निंग को रेगुलेट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू क्या कौन सा होता है, सोमैटिक मेसोड्रम होता है। कौन सा, सोमैटिक मेसोड्रम। सोमैटिक मेसोड्रम इसकी क्या करेगी, कनेक्टिव टिश्यू होगी जो कि रेगुलेट करेगा पैटर्निंग को। उसके अलावा बॉडी वॉल हो, लिम्स हो, वहाँ पे बॉडी वॉल, उसके अलावा कहाँ पे, लिम्स में कौन रेगुलेट करेगा पैटर्निंग को, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो सिंपली ये क्या है, लेटरल प्लेट मेसोड्रम है जो कि इसको क्या करेगा, रेगुलेट। अभी जो लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि जो स्केलेटल मसल में हमने डिस्कस किया था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। स्केलेटल मसल में आपने यही याद रखना है कि जो हेड रीजन में मसल्स थे ना, तमाम की तमाम कहाँ से, हेड रीजन के मसल्स यानी जो स्केलेटल मसल्स है जो वॉलंटरी होते हैं, वो तमाम की तमाम कहाँ से ड्राइव होते हैं, पेरेक्सियल मेसोड्रम से ड्राइव होते हैं, सही। तमाम की तमाम, लेकिन एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आप याद रखना है कि आइरिस जो होता है ना उसकी जो मसल्स होते हैं वो एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं, स्पेशली एक्टोडर्म से कहाँ से, ऑप्टिक कप से वो हो जाते हैं ड्राइव, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी अगर हम कार्डियक मसल्स की डेरिवेशन की बात करें ना, कार्डियक मसल्स, तो हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, हमने पहले भी बात की कहाँ से, विसरल लेयर ऑफ मेसोड्रम, वो विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोड्रम जो कि किसको सराउंड किया गया है, एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब को जिसने सराउंड किया है। और ये जो कार्डियक मसल सेल्स होंगे ना वो एक दूसरे के साथ एक यानी कुछ स्पेसिफिक अटैचमेंट्स होते हैं उसके जरिए कनेक्ट होते हैं, जो कि क्या बनाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क बनाता है। और ये जैसे कि स्केलेटल मसल में मैंने कहा था, स्केलेटल मसल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जो मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन हार्ट सेल्स में यानी जो कार्डियक मसल सेल्स होते हैं उसमें वो फ्यूज नहीं हो जाते, इसमें स्ट्राइशंस रेगुलर नहीं होते। उसके अलावा कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है पुरकंजी फाइबर्स, जो कि इसका कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है। फिर हम आ जाते हैं स्मूथ मसल्स की तरफ। स्मूथ मसल्स की अगर बात की जाए ना, मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ होता है, लेकिन स्मूथ मसल्स का आपने सिर्फ ये याद रखना है, स्मूथ मसल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम कहाँ से, मेसोड्रम। मेसोड्रम से कहाँ से, वो स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोड्रम जो कि गट और गट के डेरिवेटिव्स को क्या हो गया, सराउंड किया गया है। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली हम बात करें ना तो डोर्सल एओर्टा और लार्ज आर्टरीज उनकी जो वो ड्राइव होते हैं कहाँ से, लेटरल प्लेट मेसोड्रम और न्यूरल क्रेस्ट सेल से। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज की बात की जाए, उनकी जो स्मूथ मसल्स है वो कहाँ से होते हैं, प्रो एपिकार्डियल सेल से वो ओरिजिनेट होते हैं और न्यूरल क्रेस्ट सेल से। स्मूथ मसल ऑफ द वॉल ऑफ द गट एंड इट्स डेरिवेटिव्स ड्राइव्ड फ्रॉम द विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोड्रम, ये वही वाला था। एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सेप्शन हम करेंगे कि स्फिंक्टर एंड डायलेटर मसल्स ऑफ द प्यूपिल and muscle tissue in the memory and sweat glands are derived from ectoderm। कौन कौन से, sphincter, dilator muscle of the pupil and muscle tissue in the memory gland, उसके अलावा sweat glands are derived from the ectoderm। बाकी जितने जितने हैं वो किससे ड्राइव होते हैं, मेसोड्रम से। कौन सी मेसोड्रम से, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया।